हाय एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ऑफ क्लास 12th। हमने प्रीवियस लेक्चर में चालू कर लिया था ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ चुके थे। सो आज हम आगे के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर विदाउट एनी फर्दर डिले। जिसने भी मेरा प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है, दे कैन गो एंड वॉच ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस बिफोर लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तक देखा था। बाय द वे ये चैप्टर कौन सा है वो बता दूं मैं। इट्स चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर 1 है। हमने ये स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने फीचर्स तक हमने कवर अप कर लिया था, जिसकी इसके 8 पॉइंट्स पूरे हमने कवर अप किए थे। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, प्राइस थियरी, partial equilibrium based on certain assumptions, slicing method, use of marginalism principle, analysis of market structure and limited scope। ये 8 पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। सो वी वर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम आज इम्पोर्टेंस से चालू करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, जिसमें है पूरे 4 5 6 7 पॉइंट्स। क्या क्या है? फर्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, सेकंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, थर्ड फॉरेन ट्रेड, फोर्थ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिफ्थ बिजनेस डिसीजन, सिक्स यूजफुल टू गवर्नमेंट एंड सेवेंथ इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वन बाय वन हम इसे समझेंगे क्या बोल रहा है एक एक पॉइंट। ओके, so first one, we were doing this part, importance of microeconomics. One by one we will going to study. First, price price determination. Microeconomics explain of how the price of different products and various factors of production are determined. Okay, price, पहला इंपॉर्टेंस बोल रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में। माइक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। गुड्स का, सर्विस का, किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है, उस बारे में ये बोल रहे हैं। उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइंड करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, व्हाई इज गुड एक्सपेंसिव व्हाइल वेजिटेबल्स आर चीपर। माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स आंसर दिस। गुड्स नहीं, वाई इज गोल्ड इज एक्सपेंसिव। गोल्ड एक्सपेंसिव क्यों है और वेजिटेबल्स सस्ते, चीपर है। चीपर यानी सस्ता, चीपर, वाई वेजिटेबल्स आर चीपर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अपन को ये आंसर बताते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दैट इज योर प्राइस डिटर्मिनेशन। Free market economy. Microeconomics helps in understanding the working of a free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual levels. There is no intervention by the government or any other agency. पढ़ के ये पॉइंट बहुत इजी हमें समझ गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड how the free market economy works. ऐसे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसर ही डिसाइड करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है इसमें। दैट इज ओके। ये है आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे कि a bakery decides on its own how many cakes to bake based on customer demands. Okay, that is a free market economy. Third, foreign trade. Foreign trade, macroeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade, like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency, exchange rates of any two countries, gains from international trade to a particular country, etc. Foreign trade. And foreign trade क्या है? Macroeconomics helps explain import and exports of goods.
क्या है क्या बोल रही हूँ मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स करता है एक्सप्लेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इधर बढ़ाया है टैरिफ, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ यानी टैक्सेस, ओके, टैरिफ यानी टैक्सेस, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ यानी इंपोर्ट जो टैक्स, एक्सचेंज रेट्स बिटवीन कंट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब हो गया फॉरेन ट्रेड। फॉर एग्जांपल इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प स्टडी हाउ इंपोर्ट टैक्सेस अफेक्ट्स इट्स प्राइसेस। ओके, इंडिया फॉरेन कंट्री से समझो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो हम उस पे कुछ ना कुछ टैक्सेस तो लगेगा। कोई कभी भी बाहर से कुछ सामान हम इंडिया अपने फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे कुछ टैक्सेस तो लगता है, उसे हम टैरिफ कहते हैं। ओके, तो वो तो कैसे स्टडी होता है, वो थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी होता है, हाउ इंपोर्ट टैक्सेस अफेक्ट इट्स प्राइस। ओके, फोर्थ इज economic model building. Fourth point, economic model building. Microeconomics helps in understanding various complex economic situations which with the help of economic models. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. Okay. फोर्थ पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इकोनॉमिस्ट बिल्ड इकोनॉमिक मॉडल्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करती है इकोनॉमिस्ट को, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उन्हें बिल्ड इकोनॉमिक मॉडल्स बिल्ड करने में। दिस मॉडल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट इकोनॉमिक सिचुएशन मोर इजीली। ये हमें हेल्प करती है समझने में, इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बनता है, इज एन इकोनॉमिक मॉडल यूज्ड टू प्रेडिक्ट प्राइस। ओके, तो ये था इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। एक यहाँ पे जो बोला है ग्राफ जो बनता है, मैंने जो एग्जांपल बताया डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। आपको अब भी आई थिंक इस जूनियर लेवल क्लास में अभी कोई ग्राफ नहीं होगा, आपको डिग्री लेवल में बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, मतलब मेनली डिग्री लेवल पे ग्राफ आएंगे। इकोनॉमिक्स में डायग्राम ड्रॉ करना रहता है, कर्व्स ऊपर नीचे कर्व्स जो होते हैं वो ड्रॉ करना रहता है, लेकिन आपको जूनियर लेवल पे अभी कोई ग्राफ नहीं आएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट business decisions. Microeconomics theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit, etc. अभी ये इस पॉइंट में क्या बोला है, बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प करती है मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैक्रोइकोनॉमिक्स व्यापारियों को यानी बिजनेसमैन को सही डिसीजन लेने में मदद करती है। ये बताती है कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, कितना कॉस्ट खर्च कैसे कम करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए। इसमें ये हो गए कुछ बिजनेस डिसीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बेकरी वाला केक बेचता है, माइक्रोइकोनॉमिक्स उसे बताती है 100 केक बनाने चाहिए या 200। एक केक आप चाहे 300 में बेचो या 350 में बेचो, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, वो उनका मेन फोकस होता है, ऑन प्रॉफिट। ओके, तो दैट्स अ बिजनेस डिसीजन, अलग अलग कोई डिसीजन लेना बिजनेस से रिलेटेड। 6 पॉइंट, useful to government. It is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, price policy, etc. This policy helps the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. Okay, 6 point क्या है, useful to government, सरकार के लिए उपयोगी होती है। मैक्रोइकोनॉमिक सरकार को अच्छे आर्थिक नीतियां जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मदद करती है।
जैसे जब बताया है आपको टैक्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सरकारी खर्च, इन सब में। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सरकार गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम कर सकती है ताकि लोगों को वह चीज या वस्तु सस्ती मिले। ओके, तो कुछ गवर्नमेंट के लिए यूजफुल होता है पॉलिसी बनाने में वो सब फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सेवेंथ कम इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स explain how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. Okay, seventh point, basis of welfare economic. यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है कि यानी लिमिटेड रिसोर्सेस का सही यूज कैसे किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसा है तो उसे हॉस्पिटल, स्कूल्स और सड़कें जैसी जरूरी चीजें पर खर्च करना चाहिए ताकि सोसाइटी, समाज का अधिक से लाभ हो, उन्हें बेनिफिट मिले। ओके, तो ये कुछ बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये था हमारा सेवेंथ पॉइंट। So here we complete the topic importance of macroeconomics. हमने macroeconomics का फीचर्स भी पढ़ लिया, इम्पोर्टेंस भी पढ़ लिया। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू फर्दर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। अभी हम जंप करेंगे मैक्रो पे। माइक्रो का पूरा ऊपर का हो गया। नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रो। मैक्रो में क्या है, सब बड़े कंसेप्ट, सब बड़े लेवल पे होल कंट्री के लिए स्टडी होता है। ओके, उसके अंदर आपके मैक्रो आते हैं। लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। बुक में क्या बताया है, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। ब्रांच है कि कितने ब्रांचेस थे, टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वही बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, पूरे कंट्री का। It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rates, inflation, trade cycles, business fluctuations, etc. Thus, macroeconomics is the study of aggregates. Okay. मैक्रो का मीनिंग होता है बड़ा यानी लार्ज। मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे होल इकोनॉमी का स्टडी करती है। और किस पे वो स्टडी करती है, मोस्टली नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आपकी बुक में बताया है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब में। अगर हम एक परिवार की इनकम का स्टडी करें तो वो हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम पूरे भारत की इनकम का स्टडी करें तो वो होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, याद रखो, माइक्रो मीन्स छोटा, इंडिविजुअल, मैक्रो मीन्स बड़ा, होल इकोनॉमी। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी इधर आपको कितने डेफिनेशन है, एक है जेएल हैंसन एंड सेकेंड इज ऑफ प्रोफेसर कार्ल शेपिरो। डेफिनेशन अगर आपको बड़ा नहीं याद कर सकते तो सीधा आप छोटा वाला ही उठाओ। फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू कीप इन रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ लेंथी डेफिनेशन, जो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि ये सेकंड वाला जो है प्रोफेसर कार्ल शेपिरोन, ये स्मॉल है तो आप ये बाहर, कौन सा भी एक डेफिनेशन आपको बाहर होना चाहिए माइंड में। और डेफिनेशंस में इधर उधर नहीं करना है कि कुछ भी ओन का लिख दिया चल जाएगा, नहीं, डेफिनेशंस एज इट इज लिखा जाता है। ओके, those who can remember the bigger one they can definitely go for it, no कोई restrictions नहीं है। ओके, ओके, पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे। जेएल हैंसन क्या बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स सच एज
such as the volume of unemployment, total amount of savings, investment, national income, etc. इजी है, बस थोड़ा बड़ा दिखता है लेकिन पढ़ने में कितना इजी था, है ना। अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी चीजों जैसे एग्रीगेट्स में जाती उसका स्टडी करती है। जैसे बोला है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। ओके, सरल भाषा में बोलूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की आर्थिक स्थिति को समझती है। ये था इनका डेफिनेशन जे एल हैंसन का। सेकेंड है प्रोफेसर कार्ल शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उन्होंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था के काम करने का स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यह समझती है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। ओके, तो ये इन्होंने कहा। दोनों भी बहुत सिंपल है, आप वो दोनों में से कोई भी आपको जो कंफर्टेबल लगे आप बाय कर लेना। Okay, let's move on to further. The following chart gives an idea about the scope of macroeconomics. Okay, now we will study scope of macroeconomics. Okay, scope of macroeconomics उसमें पहला है ये हम पढ़ रहे स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। theory of income and employment, theory of general price level and inflation, theory of economic growth and development, and macro theory of distribution. फर्स्ट वाले में दो पार्ट्स हुए। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पहला है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और दोनों को मिला के क्या बोला है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ओके, now we will going to understand first theory of income and employment. Okay, theory of income and employment. Macroeconomic analysis explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function. Theory of business cycles also a part and parcel of the theory of income and employment. ओके, ये बोलते थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये बताती है देश की नेशनल इनकम कितनी होगी, लोगों को रोजगार क्यों मिलता है, बेरोजगारी क्यों होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नई कंपनियां खुलती है तो रोजगार बढ़ता है, जॉब्स बढ़ती है। ओके, तो ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम के बारे में बताया और एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है लोगों को उसके बारे में। ओके, सेकंड theory of general price level and inflation. Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explains what causes fluctuations in it. The study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation. Okay, theory of general price level and inflation ये बताता है कि देश में चीजों की कीमतें क्यों बढ़ती या घटती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्यों होती है, ये बताता है। ऐसे के फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो बहुत सारी दूसरी चीजों की भी कीमत बढ़ जाती है ना, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। होता ही है, जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जो हम रोजमर्रा की दिन में हम जो चीजें खरीदते हैं उनके भी दाम बढ़ जाते हैं, है ना। सो इन्फ्लेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस, इन्फ्लेशन बढ़ता ही है। तो ये था थ्योरी जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थर्ड, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. Okay. अब ये क्या बताता है? देश का आर्थिक विकास कैसे हो, गरीबी कैसे कम हो देश में, लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर बने, उस बारे में, उनकी ग्रोथ हो, उनकी डेवलपमेंट हो। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट एजुकेशन में, आईटी में, स्मॉल स्मॉल बिजनेस में अपना योगदान दे तो देश में विकास बहुत जल्दी होगा। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। ओके, अभी ये क्या है? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टडी करती है कि देश की कुल आय, दैट इज नेशनल इनकम, अलग अलग लोगों और उत्पादन के साधनों में कैसे बांटी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देश में कमाई गई इनकम या इनकम का कितना हिस्सा मजदूरों को, उद्योगपतियों को और सरकार को मिलता है। So that is a macro theory of distribution. So here we complete the scope of macroeconomics. Okay, scope हो गया है, जिसमें चार ही है, physics है, theory of income and employment, theory of unit price and inflation, theory of growth and development, and macro theory of distribution. Okay, फीचर्स भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी लेक्चर में। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे माइक्रो में पढ़ा था, माइक्रो के फीचर्स मैक्रो में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्या क्या फीचर्स होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। It is concerned with the aggregate concept such as national income, national output, national employment, general price level, business cycle, etc. कुछ एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, आई गेस ये पॉइंट्स पढ़ के समझ के। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जो बड़े स्तर पे स्टडी किया जाता है, जैसे कि उसके बारे में बोला है। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, पूरी अर्थव्यवस्था का स्टडी करना। मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। यह इन चीजों का अध्ययन करती है, यह इन चीजों की स्टडी करती है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे भारत में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं इसका स्टडी करें तो यह मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, second, income theory. Macroeconomics studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement, and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the cause of fluctuations in the national income and that leads to business cycles, that is inflation and deflation. Income theory, मैक्रोइकोनॉमिक्स यह बताती है देश की कुल इनकम, नेशनल इनकम कैसे मापी जाती है। देश की नेशनल इनकम कैसे मापी जाती है, देश की इनकम क्यों बढ़ती या घटती है, कुल डिमांड और कुल सप्लाई का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वे ज्यादा सामान खरीदेंगे। ओके, तो ये था इनकम थियरी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और बिजनेस साइकिल बोला है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आते हैं बिजनेस साइकिल्स में। ओके, थर्ड पॉइंट, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी।
ये क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें ये मतलब होता है सामान्य संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन रखना। मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे देश की डिमांड, सप्लाई और प्राइस के बीच संतुलन का स्टडी करती है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे देश में गेहूं का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड तो ज्यादा रहेगी ना, उसकी कीमत बढ़ेगी, बढ़ सकती है, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। ओके, so that's a general equilibrium analysis. Fourth, interdependence. Macroeconomics takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investments, price level, etc. For example, changes in the level of investment will finally result in the changes in the level of income, level of output, employment, and eventually the level of economic growth. इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना। देश की सभी आर्थिक गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियां खुलेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, देश का विकास होगा। यानी एक बदलाव का असर कई चीजों पर पड़ता है, एक पे डिफरेंस आता है तो उसका असर दूसरे पे दिखता है। ओके, so that is the interdependence. Lumping method is the study of the whole economy rather than its part. whole economy स्टडी करता है, not just part को स्टडी करता है, माइक्रो स्टडी करता है। According to प्रोफेसर बोल्डिंग, forest is an aggregation of tree but it does not reveal the properties of an individual tree. Yes, very true. This reveals the difference between microeconomics and macroeconomics. Yes, अच्छे तरीके से प्रोफेसर बोल्डिंग ने समझाया है दोनों में डिफरेंस। लंपिंग मेथड यानी पूरी अर्थव्यवस्था का स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखकर स्टडी करती है। जैसे कि मिस्टर प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पेड़ का स्टडी करना, वन ट्री, लेकिन मैक्रो पूरे जंगल का स्टडी करते हैं। ओके, वही प्रोफेसर बोल्डिंग ने बोला, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। इंडिविजुअल ट्री की प्रॉपर्टी कौन रिवील करेगा, वो करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये बहुत सुंदर तरीके से बताया है ट्री का एग्जाम्पल लेके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। यस, यानी दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। Sixth point, growth model. Macroeconomics studies various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasized on basic heavy industry. Okay, ग्रोथ मॉडल। मैक्रोइकोनॉमिक्स ये बताती है कि देश का विकास कैसे हो सकता है। मैक्रोइकोनॉमिक्स बताती है देश का विकास कैसे हो सकता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट उद्योग, सड़कें और एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेगी तो देश का विकास तेजी से बढ़ेगा। ओके, तो यही आपका ग्रोथ मॉडल। Seventh, general price level. Determination and changes in general price level are studied in the macroeconomics. General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. Okay, general price level सामान्य मूल्य स्तर। मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे देश में वस्तुओं, चीजों और सेवाओं की एवरेज प्राइस का स्टडी करती है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादातर चीजों की कीमत बढ़ रही है तो इसे महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, एथ पॉइंट, पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression, etc. पॉलिसी ओरिएंटेड क्या है? अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को अच्छी आर्थिक
नीतियां बनाने में मदद करती है, पॉलिसीज बनाने में मदद करती है, ऐसे रोजगार बढ़ाना, महंगाई कम करना, आर्थिक विकास करना, इन सब में गवर्नमेंट को हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था आपका, क्या था ये, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सब 8 पॉइंट थे, एटो बहुत इजी थे। आप भी अपने अपने ओन स्पेस पे एक बार रीड आउट करना, समझना अच्छे से, ओके, उनकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। So today we will stop over here till 8 point of features of macroeconomics, policy oriented हमने आज यहाँ तक खत्म किया। From the next lecture we are going to study from importance of macroeconomics, और कल नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Okay class, that's it for today. Now we will meet in the next lecture, the next video. इफ अगर आपने मेरा प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है ऑफ दिस टॉपिक ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स, आप मेरा प्रीवियस का वीडियो देख सकते हो। आपको आगे कंसेप्ट, पहले के कंसेप्ट अच्छी तरह समझ जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, and if you have any doubts regarding anything, you can ask me in the comments. I will be very happy to help you out. And for more such study videos, you can subscribe to my channel. Till then, bye bye. See you all in the next class.